अब थोड़ी देर के लिए भगवत चर्चा करेंगे 10-15 मिनट के लिए, और बाद में प्रियदास प्रभु को बोलूँगा थोड़ा सा। सभी मेरे पीछे बोलिएगा, हरे कृष्णा। ये क्या हुआ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। तो आज आवाज आ रही है आपको सभी को? पीछे आ रही है आपको आवाज? तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हरि नाम लेने के लिए, और आप सभी जो हैं सौभाग्यशाली जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं। होशियारपुर में जितने भी सौभाग्यशाली जीव हैं, जिनके ऊपर भगवान की महती कृपा है, वो यहाँ पर उपस्थित है। बस जिनके ऊपर कृपा नहीं है वो उपस्थित नहीं है, क्योंकि कीर्तन में वही आ सकता है जिसके ऊपर विशेष कृपा है, नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये विशेष लोगों का काम है। कीर्तन जो है ध्यान से श्रवण करिएगा। मैं सच में आज 10 मिनट ही बोलूँगा, मेरा प्राणा रिकॉर्ड तो खराब है वैसे, है ना, लेकिन जो भी हो आज मैं प्रयास करूँगा कि 10-15 मिनट में भी हो जाए, मैं ऐसा ही करूँगा। तो आप सभी सौभाग्यशाली जीव यहाँ पर एकत्रित हैं और हरि नाम इत्यादि को श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और साथ में सेवा भी कर रहे हैं। सेवा मैंने कीर्तन में सेवा कौन सी होती है? हाँ, ताली सेवा, ये भी कर रहे हैं आप। और प्रभु जी ने तो अभी बता दिया प्रेम के विषय में कि प्रेम जो है कैसे प्राप्त होता है। कौन कौन भगवान से प्रेम करता है? हाथ उठाइए। सारे कर दे? वाह, सभी करते हैं। लेकिन भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? अभी हाथ उठाओ। भगवान आपसे प्रेम करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध कैसे करेंगे ये बताइए। नहीं, साढ़े को तो सारा कुछ है, सुख सुविधा है ना, घर बार अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भगवान की कृपा ही हुई फिर। इसका मतलब भगवान हम पर प्रेम करते हैं ऐसा? लेकिन ये तो गलत हो बात। ध्यान से सुनिएगा, सच में मैं 10 मिनट बोलूँ। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो भगवान ने एक बात बोली है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। हाँ, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसके धन, उसका जन, सुख चैन, सब कुछ हरण कर लेता हूँ जो मुझे प्रिय है। और आपका तो सब कुछ मेरे हिसाब से सही चल रहा होगा कि नहीं? मेरा भी बीच में है, हमारा सही चल रहा है सब कुछ के नहीं? बैलेंस ही है, ऐसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो ये शास्त्र के हिसाब से सिद्ध नहीं हुआ कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। हम करते होंगे, वो हमारी निजी स्वतंत्रता है, हमारी निजी स्वतंत्रता है वो, कि नहीं? हाँ कि नहीं, ये बताइए। मैं यहाँ पर कथा बोलने के लिए नहीं बैठा, वो आप वो सुनते हैं, मुझे पता है, यहाँ पर होती रहती है। मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, वो है कि नहीं ऐसा? कुछ गलत लग रहा है तो बताइए। भगवान ने सच में ये बोला है, एकादश स्कंद में आप पढ़ लेना, भगवान ने ये बात बोली है उद्धव जी से कि मैं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ, उसका सुख, उसका चैन। इसलिए तो शिला रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य क्या कहते हैं? कहते जिसने अपना संसार को चलाना है अच्छे तरीके से, सुख सुविधा सभी कुछ चाहिए, वो कभी वृंदावन मत जाए,
वो कभी वृंदावन मत जाना। और अगर वृंदावन भी चले गए तो वंशी वट मत जाना। कहां पर? वंशी वट। और अगर वंशी वट भी चले गए तो वंशी वट पर जो है त्रिभंग मुरारी गोविंद देव के दर्शन मत कर लेना, आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि और कुछ करने लायक नहीं रहोगे। अभी कैसे सिद्ध हो गया कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? अभी देखिए, मैं किसी को यहाँ पर जज करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे है ना। उसके पास फिर एक ही सुख है, कौन सा? हरि नाम सुख। वो अद्भुत है, उस सुख के सामने सभी सुख फीके पड़ जाते हैं। सच्ची बात है। संसार का भी, धन का भी, सुविधा का भी, खाने पीने का भी। जैसे मेरा है सुख खाने पीने का, आपको देख के लग रहा होगा है ना, खाने पीने का सुख होगा मुझे, इसलिए मैं ज्यादा खाता पीता हूं। तो ये सभी नष्ट हो जाते हैं कब? जब भगवान हमको प्रेम करते हैं। कोई शंका है तो हाथ उठा सकते आप इस बात को लेकर। ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूं, है तो बड़ी आगे की बात है, लेकिन हम यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं। भक्त का मतलब जो भगवान से प्रेम करता है। आपने हाथ उठाकर बोल ही दिया कि हम तो करते हैं, लेकिन प्रेमी भक्त का मतलब है भगवान जिससे प्रेम करते हैं। वो है श्रील सनातन गोस्वामी पाद। सुना है कभी नाम? सुना है कभी? श्रील सनातन मदन मोहन नाम सुना है ना? मदन मोहन भगवान का एक नाम है, क्या? मदन मोहन। वो मदन मोहन जो नाम है वो वृंदावन में एक मंदिर है, मदन मोहन टेम्पल देखा आपने? वो टीले के ऊपर चढ़ के, यमुना जी के पीछे से भी दिखता है। हाथ उठा दो, देखा है कभी मदन मोहन टेम्पल? वो जो टेम्पल है मदन मोहन जी का, वहाँ पर जो विग्रह हैं, अभी तो वो चले गए राजस्थान में, अभी उसकी जगह पर उनके ही प्रतिमूर्ति। लेकिन वो जो है मदन मोहन, वो किनके ठाकुर हैं? श्रील सनातन गोस्वामी पाद। देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं, ये प्रेमिक बात है। और इसको सभी संप्रदाय वाले बोलते हैं, मैं अकेला नहीं बोलता। आप ये मत समझना कि आप उनके हैं इसीलिए बोल रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचाई गोसाई करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ये बात बड़ी गुरुत्व की है, अगर समझ जाए तो। भगवान भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे अगर ये बातें समझ गया। भगवान भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे और आप बोलोगे हाय साढ़े सारा कोई नष्ट हो जाना, फिर दुख नहीं लगता नष्ट होने का, फिर तो हंसी हंसी छोड़ता है सब कुछ, हंस हंस कर छोड़ता है, वार देता है भगवान के ऊपर से। जैसे भी डांस होता है ना, कई बार वो दूल्हा दुल्हन नाच रहे होते हैं तो कोई कंजूस व्यक्ति भी 100 रुपये का नोट निकाल लेता है, उसकी बेटे की शादी हो, बड़ा कंजूस हो, वो भी 100 रुपये का एक नोट निकाल लेता है दिल करके कि लो जी बाज देने। ऐसे हम भी, जो भक्त होता है ना, जो भगवान उससे प्रेम करते हैं तो संसार को वार देता है, वो भगवान से वार कर छोड़ देता है। आप ये मत समझना मैं जंगल जाने के लिए बोल रहा हूँ, ना ना ना, रहना यहाँ पर ही होगा आपको। ये मैं ये बातें नहीं कर रहा कि जंगल में जाना है, लेकिन वार कर, कोई हृदय में कोई उसके प्रति रुचि नहीं है, बस ये है कपड़े पहनेगा अच्छे अच्छे, लेकिन उसके प्रति रुचि नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। बाल बच्चे भी होंगे लेकिन उनके प्रति मोह नहीं होगा, धन भी होगा लेकिन उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होगी। उसको कहते हैं भगवान उससे प्रेम करते। तो ये 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी हुए वृंदावन में, जिन्होंने पुनः उद्धार किया वृंदावन का। ये जो वृंदावन कैसा हो गया था आज से 500 वर्ष लगभग, कैसे हो गया था वृंदावन? अलोप हो गया, लीला स्थलियां जो थी वो अलोप हो गई। अभी जो आप प्रकट वृंदावन देखते हो ना, ये 6 गोस्वामियों ने इनको प्रकट किया है। उनमें से एक गोस्वामी, उनका नाम है श्रील सनातन गोस्वामी पाद। अभी बात जो मैं बता रहा था, 10 मिनट तो हो गए,
कि भगवान किसको प्रेम करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद के ठाकुर हैं जिनका नाम है मदन मोहन, और वो क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। साधु व्यक्ति जो है, प्रभु इसको बंद कर, साधु व्यक्ति जो है उनके पास तो कुछ होता नहीं, और वो भिक्षा भी कई बार करते हैं। तो भगवान को भोग पता क्या लगाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आटे को ऐसे करके गूंद कर, पंजाबी जो गोन के आटे को गूंद कर उनकी छोटे छोटे पेड़े कर लेते हैं। बस पेड़े करके उसको ऐसे ही उसमें फेंक देते, चूल्हे में फेंक देते, आग जलाकर चूल्हे में ऐसे फेंक देते, जिसको बाटी बोलते हैं। बाटी, दाल बाटी चूरमा सुना ना, बाटी, उसमें दाल दूल नहीं होती है ना, चूरमा होता है, अकेली बाटी, वो भी फीकी, नमक नहीं डालते, और वो भगवान को भोग लगा देते। भगवान मदन मोहन जी थक गए खाते खाते, एक दिन उनके पास आ गए, वो हरि नाम कर रहे थे, इसको कहते हैं भक्त, हरि नाम कर रहे। तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए, लो जी, भक्त के आगे भगवान जो है हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ये बात समझना, वो भगवान ही तभी है, ये बात ध्यान रखिएगा। कृष्ण भगवान क्यों है, उसके पीछे कारण है। परम भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये बात ब्रह्मा जी ने क्यों बोली, उसके पीछे बड़े कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि कृष्ण को ही परम भगवान क्यों बोला है, क्योंकि कृष्ण जो है अपने दास के आगे भी दास बन जाते हैं, ये और कोई नहीं बनता। आप देख लो, सबकी लीला पढ़ लो, मैं किसी का विरोध नहीं करता, सबकी लीला पढ़ लो, सबको पढ़ लो, कहीं पर ये बात नहीं मिलेगी कि उसने अपनी दास की दास्ता की। ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, समझिए बात, थोड़ा गंभीर है मामला, इसलिए कृष्ण परम भगवान, कृष्ण ही दास की दास्ता करते हैं, इसलिए परम भगवान हैं। और क्या होता है, सनातन गोस्वामी से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे सनातन, तुम मुझे फीकी बाटी रोज मुझे भोग लगा देते हो, नेक थोड़ा नमक तो डाल दिया करो, नेक थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो मुझे। ये एक प्रेमी भक्त। आगे सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पधारिए आप पधारिए, मुझे हरि नाम करने दीजिए, मैं डाल दूंगा। चलो जी, भगवान चले गए। सनातन गोस्वामी ने अगले दिन फिर आटे में नमक डाल दिया, फिर बना दी बाटी, फिर 2 दिन भोग लगा, फिर भगवान आ गए। सनातन एक निवेदन और अगर तुम सुन लो, ये कृष्ण की बात है, एक निवेदन और है अगर सुन लो तो, हाँ जी बताइए। नेक थोड़ा घी लगा दिया करो, सूखी सूखी अंदर जाती नहीं, नेक थोड़ा घी लगा दिया करो, सूखी सूखी अंदर जाती है, नमक तो तुमने डाल दिया, अच्छी बात। क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी, कहते देखो भी इससे ज़्यादा सेवा नहीं मैं कर सकता। अगर आपको ज़्यादा ही पकवान खाने की आदत हो गई है तो आप कहीं और से अपनी सेवा करा सकते हैं, समझ रहे बात। भगवान कहते नहीं 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 नहीं, तुम जैसे भी दो मैं तुम्हारे पास हूं। ये है भगवान का प्रेम अपने भक्त के प्रति, समझ रहे हो। इसीलिए भगवान उससे प्रेम करते हैं। और वो सनातन गोस्वामी गरीब व्यक्ति नहीं है, राजा है, राजा, राज्य छोड़कर आए हुए अपना, ऐसा कोई गरीब व्यक्ति नहीं है वो, राजा, राजा टाइप उनका वैभव है, प्रधानमंत्री हैं हुसैन शाह के, कितने हजार मोहरे उनकी इनकम है 1 साल की, सोने की, वो सभी छोड़कर वो वृंदावन में भजन कर रहे हैं। किसकी आज्ञा से। अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ, वो भूमिका में 15 मिनट चले गए, मैं प्रेम की भूमिका बना रहा हूँ कि प्रेम कैसे होता है। प्रेम कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, ये बात समझना। पहले स्वतंत्रता का मतलब किसी के अंडर में होता है, ये पिछली बार ही बोला था मैंने। अहम परम प्राप्ते, भगवान ने एक बात बोली गीता जी में, मैं परंपरा से प्राप्त होता हूँ, ऐसे कोई मुझे मुंह उठा के प्राप्त कर सकता ना, होगा ही नहीं। समझ रहे बात को। इसलिए अगर प्रेम प्राप्त करना है तो किसकी शरण में जाना होगा, कहते षड गोस्वामियों की, और कहते श्रीमन महाप्रभु की शरण में जाना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, किन किन ने नाम सुना है चैतन्य महाप्रभु जी का।
ये पंजाब में कम प्रचार है, लेकिन आप बात समझिए, वृंदावन को वृंदावन बनाने वाले उनके ही शिष्य हैं ये 6 गोस्वामी, ये याद रखना। और प्रेम मिलता क्यों है? क्योंकि महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर इतिशय नमः। मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ, आपको सभी को सुनकर खुशी होगी, क्योंकि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि बोर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, बस इतना पता कुछ हो रहा है। देखिए क्या कहते हैं, कहते महाप्रभु कौन है? महावदनाय परम करुणा पहु दोई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये बात जो है बड़ी गुरुत्वपूर्ण है। कहते भगवान के बड़े सारे अवतार हुए, बड़े सारे, 24 अवतार तो मूल है ना, दशम अवतार उससे मूल है, और कृष्ण का अवतार, कृष्ण स्वयं आए। चलो कहते सभी अवतारों में से परम करुणा, परम करुणा अगर किसी अवतार में देखी गई तो कौन सा अवतार है? निताई गौर। गौर मैंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जब बोलते हैं ना निताई गौर हरि बोल, ये उनका है, ये उनको हम बोल रहे हैं, उनका कीर्तन है। तो और आप जो हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, ये किसने दिया? ये भी उन्होंने दिया। तो कहते परम करुणा पहु दोई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि, सारे अवतारों के शिरोमणि। क्यों? केवल आनंद कंद, आनंद को वर्धन करने वाले हैं और जीवों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। कैसी कृपा? कहते अहेतु की कृपा। समझ रहे बात को कि नहीं? ये अभी मामला जो है ना, ये जो मैंने छेड़ दिया है, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको बहुत समय चाहिए सुनने के लिए, लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। समय 15 मिनट में कुछ होता तो नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं फिर भी, कि महाप्रभु की शरण लिए बिना कोई व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात किसने बोली? श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने इस मंत्र में, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायक। कृष्ण प्रेम प्रदान कौन करता है? महाप्रभु। ये बात आगे फिर रस की चर्चाएं चल जाती हैं, दास से शांत के साक्य वात्सल्य इत्यादि, वो भाव अलग बातें हैं। अभी यहाँ पर हमारे ठाकुर जी, मैंने देखा आज मेरे मन में एक बात आई, मैंने सोचा आपसे कर दूँ।